आज हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी सदगति को पढ़ेंगे। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम में फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच के बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़ी ही है कि जो जी चाहे उठा ले जाएं। ले अपनी खटोला धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख ही जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोला के ऊपर बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो सही है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को तो छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुदा तो छूना मत। झुरी, गोड़ की लकड़ी से लेकर साह की दातून से जब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आध सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोड़ की लकड़ी ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों को तकीब करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा गट्ठा लेकर पंडित जी के से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही धुतकारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईसोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग करने की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाएं और उसके बीच लाल रोली की बिंदी होती। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्राएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उन्हें नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईसोपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वह पूजा गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोली और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइद सगुन बिचरवाना था, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, या घास कहाँ रख दूँ? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लगाकर द्वार को साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना,
खलिहान में 4 खांसी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना, भुसैले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी थी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था। वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमाया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छील कर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी पर भी भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर एक निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उचक जाती। पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते, पाँव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी। आंखों तले अंधेरा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातियों की तरह तंबाकू थोड़े पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चिलम पी ले। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुआ। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठा से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, जरा सी आग क्यों नहीं दे देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लुनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभागा था, और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर इस तरह अगर घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़ी ही है। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की ओर आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगी। उसने मन ही में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार ले तो घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी ली और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाज आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को भी उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा।
पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटी में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रख कर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 लिट्टा ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर की लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दब लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वही गोड़ आया, बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ ना फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई, गोड़ कुछ खाने को मिला कि काम ही करना जानते हो, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिगुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गोड़, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए हैं, उस पर धर्मात्म बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिगुरी को उस पर दया आई, आकर लकड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कसकर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया कि तुम्हारे फाड़े यह ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं, जब तक भूसा ही उठा लेता हूँ। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फलांग से कम ना था। अगर झवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, फिर झवे को उठाता कौन। अकेले भरा हुआ झवा उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद खुली, मुंह हाथ धोए, पान खाया, बाहर निकले। देखा तो दुखी झवा सिर पर रखे सो रहा था। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने को सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा, ले लकड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से ही सोच रखी थी वह सब फूल गई। पेट पीठ में धंसा हुआ जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं साइड ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार इतना मान है, जभी तो संसार में इतना मान है। साइड ही का तो खेल है सब, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। मार कसके और मार, कसके मार, अब जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कसके। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फट ही चाहती है, दे उसी दरार में दे। दुखी अपने होश में ना था, ना जाने कैसी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चली आ रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ रही थी। आधा घंटा तक वह उसी उन्माद की दिशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाए।
दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित ना समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहलवा दो, भेजो मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मण की ही बस्ती थी, केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमरौने में जाकर कहलवा दिया कि खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाएंगे तो तुम भी पकड़े जाओगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाकर ले जाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली आई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी ना था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न सुनका। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते भला? ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई देखा है ऐसा? पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट ली, सभी गला फाड़ फाड़ के थकती भी नहीं है। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस होता है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं? साध्य असाध्य किसी का विचार है इन सबको? पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सबके सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमिराने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका हुआ था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू कर दिया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़ककर रह गए। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। धन्यवाद।